नमस्कार आप सभी को। फिर हाजिर हूँ प्रयोग की जानकारी के साथ। मैंने जो पहले 2 वीडियो बनाई हैं, उनमें मैंने जो जड़ी के बारे में जो गुण बताए हैं और वो बहुत ही कम लोग जानते हैं उसके बारे में। लेकिन आप उसको डायरी में लिख लीजिए, लेकिन आपके बहुत काम आएँगे। ये व्यर्थ के तंत्र नहीं हैं। ये मैं जो है अपने पास रखता हूँ ये सारी चीज़ें। आज मैं आपको दिखाऊँगा उस जड़ी कैसी दिखती है अगर उसको प्राप्त करेंगे, और उस पौधे का चित्र कैसा दिखता है ये भी दिखाऊँगा। और मैंने जो उसके जो गुण बताए हैं वो ज़िंदगी भर आपके काम आएँगे। लेकिन फिर भी प्रयोग करने से पहले उसकी आपको समझ होनी चाहिए। पूरी जानकारी के साथ ही आप उसको इस्तेमाल में लीजिएगा, नहीं तो आपको जो है दिक्कत आ सकती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप वीडियो देखिए और उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। आप मेरी बातें भी सुनिए और जितना हो सके उसकी जानकारी और कहीं से भी प्राप्त करने की कोशिश करें कि जितनी जानकारी आपके पास हो वो आपको अच्छा ही होगा आपके लिए वो। मेरी बातों पे आप जितना ध्यान देते हैं वैसे उतना आप जो है दूसरी जगह से भी उन चीज़ों के बारे में पता करेंगे, तो आपको अगर जानकारी मिलेगी तो अच्छा ही है। आपको कई लाभ मैं नहीं बता पाऊँगा जैसे, तो आपको उसका लाभ क्या पता दूसरी जगह से वो मिल जाए, तो ये आपको जो है लाभ ही देगा एक तरीके से। तो कोई भी जो है प्रयोग करने से पहले उसके बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि देखते ही किसी चीज़ के ऊपर अमल करना या उसको कर देना ये समझदारी की बात नहीं होगी। पहले उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करें, उसके बाद ही उसको प्रयोग में लाएँ। चाहे वो दवाई हो, चाहे वो औषधि हो, चाहे वो तंत्र मंत्र हो, कुछ भी हो, पहले जानकारी उसके बाद ही उसमें आगे बढ़ना चाहिए। ये मेरा ऐसा मानना है। तो आज मैं आपको जड़ी भी दिखाऊँगा और उसका चित्र भी दिखाऊँगा। तो लेकिन उसका एक गुण जो है मैं आपको और बता देता हूँ। और इसकी जड़ी को जो है आपको जो है तबीज़ में भरना है। विधि पूर्वक आपने तो इसको प्राप्त करना ही है, बिना विधि के इसको प्राप्त करेंगे तो कोई भी फल आपको नहीं मिलेगा। जड़ियों को कैसे विधि विधान से प्राप्त किया जाता है ये तो सब जगह आपको मिल ही जाएगा। मैंने भी बताया है कि कैसे उसको प्राप्त किया जाता है। और जिन्होंने आज पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं और पहले की 2 वीडियो नहीं देखी तो वो देख सकते हैं। मैं आखिरी में उसका लिंक भी डाल दूँगा और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूँगा, वहाँ से वो देख सकते हैं। ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका जो जड़ जो है उसको आपने तबीज़ में भर लेना है। किसी भी तबीज़ में भर सकते हैं। चांदी का, सोने का, या कोई और धातु का, उसमें भी आप इसको डाल सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं, लेकिन चांदी का रहता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तांबे का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो उसमें आपको जो है इस जो जड़ी को जो है आपको थोड़ा सा 1 इंच 2 इंच काट कर पूरे विधि विधान से पूजा सहित जो है उसको उसका जो है पूजा कर लेना है। तो उसको उसमें तबीज़ में भर दीजिए। भरने के बाद जो है आपको जो है धागा कोई भी ले सकते हैं, इसमें कोई धागा के अनिवार्य नहीं है। लेकिन पहले जो जो मैंने प्रयोग बताया तो उसमें नीला और लाल रंग का जो धागा है वही ही इस्तेमाल होगा, और कोई धागा मत इस्तेमाल करिएगा, नहीं तो उसमें भी आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो इस वाले में जो तबीज़ में है आपको कोई भी रंग का जो है मान्य नहीं है, किसी भी रंग का जो है धागा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसको करने के बाद जो है आप कंठ में डाल दीजिए। तो इस हिसाब से इसको आपको डालना है कि ये आपके गले में कंठ में छूना चाहिए। कंठ में अगर हो सके तो आप तवीज़ में मत डालिए इसको। इसको इस हिसाब से इसमें छेद कर लीजिए कि ये जो है आपके कंठ में जो है छुए। उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपकी बुद्धि जो है तीव्र होगी, बढ़ती ही चली जाएगी, आपकी स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी और मतलब बुद्धि में विकास होगा। बच्चों के लिए तो बहुत ही ये रामबाण है, जैसे कि बच्चे जो पढ़ नहीं पाते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, अगर कुछ याद करते हैं तो उनको याद नहीं होता है। तो कुछ कम बुद्धि के बच्चे होते हैं जिनकी बुद्धि का विकास नहीं हो पाता है, तो उन उन चीज़ों उनको उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया ये जड़ी है। ये
ये आप जहाँ भी अगर आपके घर में कोई बच्चा है या कोई रिश्तेदार में, तो इस जड़ी का जो है आप तवीज़ में, या बड़े हैं तो सीधा उसमें लकड़ी में जो है उसकी जड़ में छेद करके गले में धारण कर लेंगे तो ज़्यादा प्रभाव मिलेगा। बच्चों के वो लकड़ी जो है गड़ सकती है, इसलिए उसको तवीज़ में ही डालकर उनके उनके पहनाइएगा। ये बुद्धि बढ़ाने के लिए एक सटीक तंत्र है, उसमें मंत्र की ज़रूरत नहीं है। ये तंत्र ही ऐसा है कि भरपूर गुणों से भरी हुई है ये जड़ी। मैंने इसको बताया था आपको कि ये इसमें जो है अनेकों गुण छिपे हुए हैं। मैं तो कुछ ही आपको गुण बता पाया हूँ, इसमें बहुत से गुण हैं। इसको आप जब गले में डाल देंगे जिसके भी बच्चे के, तो उसकी बुद्धि तीव्र हो जाएगी। अगर इसको आपको इसका परीक्षण करना है तो स्वयं डालिए और 1-2 महीने तक इसको लगातार डाल के रखिए, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपकी बुद्धि पहले की जो कैसी थी, अब आपकी सोच में कैसा बदलाव आया है। आपकी जो सोच थी वो नेगेटिविटी में ज़्यादा थी, ज़्यादा आप उत्साहित नहीं होते थे किसी चीज़ के लिए, तो वो सारी चीज़ें आपके अंदर वो समाहित हो जाएंगी। एक तरफ से आपकी तरक्की ही होगी इसको गले में डालने से। और एक फ़ायदा और आपको बता दूं, अगर जब इसको आप गले में डालेंगे तो मान सम्मान आपको सब जगह मिलेगा, आपकी बात सुनी जाएगी। जैसे आप कहीं जाते हैं या घर में ही आपको तजुर्बा नहीं दिया जाता है, परिवार में, रिश्तेदारों में या बाहर कहीं आप काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, तो वहाँ पर आपकी बात नहीं सुनते, तो इसको आप गले में धारण करिए, तो फिर चमत्कार देखिए, आपका मान सम्मान तो बढ़ेगा ही, हर चीज़ में आपकी वृद्धि ही होगी। और एक चीज़ और, इसका एक और तीसरा फ़ायदा गले में डालने का ही है वो, जैसे आपने तवीज़ में डाला, तो जो आपके साथ जो लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, वो कभी भी आपसे जीत नहीं पाएंगे, आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएंगे, चाहे वो कितना भी जोर लगा लें। जब तक ये जड़ जो का तवीज़ जो आपके गले में है, तब तक वो आपको नीचा नहीं दिखा सकते। ये भी इसका एक कमाल है। और आगे एक और ज्योतिष के साथ भी इसका एक संबंध है कि जितने भी ग्रह जो क्रूर ग्रह हैं, उनकी जो छाया शरीर के ऊपर पड़ती है, जिसका कि हमें फल मिलता है, दुष्ट प्रभाव मिलता है, हानियाँ होने लगती हैं, तो उनका भी ये जो तोड़ है उसका प्रभाव ये आधे से ज़्यादा कम कर देती है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब कि जैसे एक चींटी काटती है और एक बड़ा कोई कीड़ा काटता, तो ये दोनों अंतर हो गया उसके काटने में और उसके काटने में। तो ये चींटी के भांति प्रभाव रखेगी, जो भी चीज़ें आपको बड़ी जो जो असर होगा ग्रहों की तरफ से, क्रूर ग्रहों की जो आपके ऊपर दृष्टि है या उसका प्रभाव, दुष्ट प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है, तो उसको ये कम कर देगी, आधे से ज़्यादा कम कर देगी। सिर्फ 10% 15% ही आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, बाकी ख़त्म हो, समझिए ना के बराबर रहेगा। उसके बाद अगर किसी को भूत प्रेत पकड़ा हुआ है और आप कहीं बहुत जगह दिखा चुके हैं, तंत्र मंत्र द्वारा, अपने मंत्रों द्वारा अगर आप भी सीखे हुए हैं, कुछ जानते हैं, तो आपने भी प्रयोग करके देखा है, तो नहीं फर्क पड़ रहा है, कुछ देर के फर्क रहता है, कुछ दिनों के लिए, लेकिन उसके बाद फिर वैसे ही हो जाता है। तो इस जड़ी को क्या करना है, आपको तवीज़ में ही डालना है, और इसको आप जिस मंत्र से आप झाड़ रहे थे या उसका इलाज कर रहे थे, उस मंत्र से इसको अभिमंत्रित कर दीजिए। किसी भी भूत निवारण, जो तंत्र मंत्र, जादू टूना काटने के लिए कोई भी मंत्र आपके पास है, लेकिन सिद्ध होना चाहिए, आपको पूरा विश्वास है कि ये मंत्र मेरा सिद्ध है, उस मंत्र का 41 बार इस जड़ी के ऊपर उच्चारण करके इसको अभिमंत्रित कर दीजिए। 40 बार मंत्र पढ़ना है, 40 बार ही 41 बार आपको मंत्र पढ़ना है, 41 बार ही आपको फूंक मारना है। इसको अभिमंत्रित करने के बाद धूप अगरबत्ती दिखाकर उसके गले में डाल दीजिए, और उसके बाद चमत्कार देखिए। फिर आप उसका प्रयोग करिए कि जो आप मंत्र का प्रयोग कर रहे थे उस तंत्र को काटने के लिए, या भूत बाधा उसके ऊपर सवार होती है, तो फिर आप देखिए कि वो 10-12 दिन के अंदर आपको पूरा ही उसका जो है निवारण आपको देखने को मिलेगा। ये भी आप करके देख सकते हैं, इसकी मैं इजाज़त देता हूँ आपको, इसमें हानि नहीं है। ये आप प्रयोग करके देख सकते हैं। इस जड़ का ये भी एक कमाल है जो मैंने आपको बता दिया है। ये बहुत ही कारगर है। जो लोग भूत प्रेत जादू टूना को काटने की कोशिश करते हैं, तो इस जड़ी का इस्तेमाल करेंगे, उस रोगी को ये जड़ी भी पहना देंगे, तो आप स्वयं चमत्कार देखेंगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप स्वयं देखेंगे।
और उसके बाद इसकी जड़ जो है उसको अगर आप कमज़ोर हैं, कोई रोग वो आपको किसी रोग ने काफ़ी देर से परेशान कर रखा है, आप ठीक नहीं हो रहे हैं, दवाई जब तक खाते हैं ठीक रहते हैं, उसके बाद नहीं है, तो इसकी जड़ को जो है गाय के दूध के साथ सेवन करने से उस रोग का अंत हो जाएगा। लेकिन ये औषधि आप ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक किसी की आप वैद्य की जो है आपको ज़रूरत पड़ेगी कि कितनी मात्रा में लेनी, आप अपने मुताबिक इसको निर्धारित नहीं कर सकते हैं। मैं इसकी इजाज़त नहीं दूंगा। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं, आपको कोई हानि होती तो उसके ज़िम्मेदार आप स्वयं होंगे। मैं सिर्फ आपको इसका गुण बता रहा हूँ कि इसका ये भी एक गुण है कि जिनको कोई बीमारी लगी हुई है या रोग लगा हुआ है तो वो इसके द्वारा ठीक किया जा सकता है। दूध के साथ इसको सेवन करना होता है और कुछ ही दिन में वो रोग का निवारण हो जाएगा। ये चमत्कार है इस जड़ी का। लेकिन मैं इजाज़त नहीं दूंगा आप इसको जड़ी को प्राप्त करने के बाद खुद सेवन करें, जब तक कि किसी अच्छे वैद्य से परामर्श करने के बाद ही लें। मैं ये आपको सलाह दूंगा। तो आइए चलते हैं कि इस जड़ी को मैं दिखाता हूँ आपको कि ये कैसी दिखती है। मेरे पास ये रखी हुई है, काफ़ी मैंने अलग अलग रखी हुई हैं। तो ये जड़ी जो होती है बहुत ही घरों में आसानी से मिल जाती है, गमलों में लगाई होती है लोगों ने। बहुत ही तरीके से इसको जो है प्राप्त करना होता है विधि विधान से, नहीं तो ये आप अगर ऐसे ही उखाड़ लाएंगे तो आपको ये कोई भी फल नहीं देगी, ये सिर्फ लकड़ी ही रह जाएगी। लकड़ी किसी काम नहीं आती सिवाय जलाने के। कोई भी अगर विधि विधान से प्राप्त करेंगे तो वो एक चमत्कारी तांत्रिक जड़ी बूटी है और औषधि है, नहीं तो ये चीज़ कुछ नहीं है। तो ये मेरे पास और भी इसमें जड़ी बूटियां हैं, अलग अलग हैं, लेकिन पहचान है मुझे कौन सी किस चीज़ की है, तो इसलिए मैं इस डिब्बे में रखता हूँ अलग अलग। लेकिन ये जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इस प्रकार की निकलेगी आपको जब भी प्राप्त होगी ये। और इसका नाम है नागदौन। इस जड़ी का नाम नागदौन है, जो कि आपको कहीं भी प्राप्त हो जाएगी। और इसका आप अगर पौधा घर में लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आप कहीं से भी प्राप्त कर लेंगे। नागदौन की जो पौधे होते हैं वो नर्सरी में आसानी से मिल जाते हैं। तो ये थी तांत्रिक जड़ी बूटी, जिसका मैंने आपको 3 वीडियो में पूरे गुण बताए। और अगर विधि विधान से प्राप्त करेंगे तो ये आपके लिए एक चमत्कार होगा। अगर विधि विधान से प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो ये चमत्कार नहीं, लकड़ी होगी। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरे इस बताए हुए गुणों से बहुत ही फ़ायदा मिले। और जानकारी कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरे बताए हुए सभी प्रयोग और जानकारियाँ अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ऐसे व्यर्थ में मत जाइए। और एक सज्जन ने मुझे कहा है कि तुम्हारे चैनल पे व्यूज़ आते नहीं हैं और लोग देखते नहीं, क्या फ़ायदा तुम्हारा वीडियो बनाने का। तो मैंने कहा जिसको ईश्वर की जो है कृपा से इस वीडियो तक पहुंचना होगा, जानकारी लेनी होगी, वो स्वयं पहुंच जाएगा, मुझे पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए मैंने आपको आज कहा पहली बार अपनी वीडियो में कि सब्सक्राइब करिए, क्योंकि चैनल काफ़ी दिनों से मैंने खोला है लेकिन ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है और ना ही लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो मेरी यही आपसे जो है गुजारिश है कि अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, कि आगे भी मैं आपको वीडियो बनाकर बता सकूं, जानकारियां दे सकूं जो मेरे पास हैं। नहीं तो कोई बात नहीं, अगर ऐसे ही आप देखना चाहते हैं तब भी ठीक है, कोई ज़्यादा वो नहीं है कि हाँ आप सब्सक्राइब करेंगे तो तभी मैं वीडियो बनाऊंगा। वीडियो बनाना मैं तब भी जारी रखूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, बस मन में आया मैंने बोल दिया। तो फिर मिलूँगा एक और नए प्रयोग के साथ, एक और नए तंत्र के साथ। मैं अब कुछ वीडियो तंत्र के ऊपर ही बनाऊंगा, क्योंकि कुछ लोग जो है मैंने देखा है सवाल करते हैं कि ये जो है मंत्र जो है ज़्यादा क्रूर हैं, उसे सिद्ध नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने तंत्र की तरफ अपना जो है रुख किया है कि लोग जो है जो मंत्र सिद्धि नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए तंत्र आसान है।
बस इसके लिए विधि विधान सबसे मान्य रखता है तंत्र के लिए, तो ये मंत्र से ज़्यादा भी कारगर होता है, उतना ही प्रभाव आपको दिखाई पड़ेगा जितना मंत्रों में दिखाई पड़ता है। तो अगर इनके साथ तंत्र के साथ अगर मंत्र और यंत्र भी जोड़ दिया जाए तो ये ब्रह्मास्त्र का रूप धारण कर लेता है। ये ऐसे तंत्र होते हैं, तो तीनों का लक्ष्य एक हो जाता है, तो फिर वो अचूक रहता है। तो मैं एक और आगे एक तंत्र बताऊंगा जिसकी जानकारी आपको अच्छी लगेगी। तो आशा करता हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी हो। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलूँगा एक और नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।